ओम शांति। मुरली की तारीख है 23/6/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम महान सौभाग्यशाली हो, क्योंकि तुम्हें भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं। भगवान वह पढ़ाई पढ़ाते हैं जो अब तक किसी ऋषि मुनि ने भी नहीं पढ़ाई, न पढ़ी है न पढ़ाई है। प्रश्न है, ड्रामा की कौन सी भावी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं? उत्तर है, तुम जानते हो कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। अब सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाएगी। यह भावी कोई टाल नहीं सकता, कोई भी इस भावी को टाल नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ये ऐसा अश्वमेघ अविनाशी रुद्र यज्ञ है जिसमें सारी सामग्री स्वाहा होगी। फिर हम इस पतित दुनिया में नहीं आएंगे। इसे ईश्वर की भावी नहीं, ड्रामा की भावी कहेंगे। मुरली का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। बाबा आज सर्वप्रथम मुरली में आत्मा का पाठ पक्का करा रहे। बाबा कहते, बच्चे, ये शरीर तुम्हारा रथ है। बाबा भी इस रथ पर सवार हैं। असली स्थान तो मूल वतन है और आत्मा का स्वधर्म शांत है। आत्मा चाहे तो शांति में बैठे, चाहे तो आर्गन्स के द्वारा कर्म करे। मनुष्य भूल गए हैं इन बातों को, इसीलिए शांति मांगते हैं। तो बाबा कहते, रानी के गले में जो माला थी, बाबा कहानी बताते ना, गले में हार पहना हुआ था, लेकिन उसने शोर मचाया, मेरा हार गुम हो गया। दर्पण में देखा तो गले में था। तो शांति गले का हार है, लेकिन शांति मांगते हैं। बाबा द्वारा अभी मालूम पड़ा कि हम आत्माओं ने 84 जन्मों का पाठ बजाया। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां ये जानते हो। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे कि बाबा ने इस रुद्र ज्ञान यज्ञ को रचा, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है और सारी पुरानी दुनिया इसमें स्वाहा हो जाती है। फिर बाबा कहते कि बच्चे, मैं आया हूं तुमको साथ ले जाने। जैसे मक्खियों की रानी होती है ना, तो वो जाती है तो उसके पीछे पीछे बहुत सब मक्खियां जाती है। रानी अर्थात माँ के साथ, वो माँ गई तो बच्चे पीछे जाते हैं। तो बाबा कहते, देखो उनका संबंध कैसा है। वो रानी गई तो पीछे पीछे सारा बारात चली जाएगी। तो ऐसे ही बाबा भी हम सभी को साथ में लेकर के जाएंगे। फिर बाबा बता रहे कि बाबा ड्रामा का रचयिता, क्रिएटर, डायरेक्टर है। कहते हैं सब ईश्वर की भावी। दुनिया में कुछ भी होता है कहेंगे ईश्वर की भावी। बाबा कहते, लेकिन ड्रामा को भी तो समझना पड़ेगा ना। युगों के नाम भी सब दुनिया में जानते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे नाम भी लेते हैं। बाकी जो कल्प के बाद ये संगम युग आता है, उसको कोई नहीं जानता। सतयुग त्रेता के बीच का भी संगम होता है, पर उसका तो कोई महत्व नहीं है। बाबा तो हम बच्चों को संगम पर आकर के सारा ज्ञान देते हैं। फिर बाबा ना एक राज की बात बता रहे हैं। बाबा कहते, जो चंद्रवंशी का समय आ जाता है और चंद्रवंशी का राजा, उसको जब गद्दी देनी होती है ना, तो जो सूर्यवंशी राजा रानी हैं
वो कायदे अनुसार उनको तिलक लगाते हैं और उनको राज्य भाग्य देते हैं और गद्दी पर बिठाते हैं। नियम से सारा ड्रामा चलता है। तो बाबा कहते ये भी कायदा बना हुआ है। फिर वो राजा राम और रानी सीता का उनको टाइटल मिलता है। देखो कितने राज की बातें बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते ये सब पहले पहले शुरू में बच्चियों ने साक्षात्कार भी किया हुआ है। फिर दूसरा एक राज बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते कि सभी के परम धाम में भी सेक्शन अलग बने हुए हैं। यहाँ भी इसी प्रकार ड्रामा चलता है। जैसे देखो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर आगे जाकर के ना दूसरे धर्म स्थापक आते हैं ना, तो इस्लामी है, बौद्धि है, क्रिश्चियन आते हैं। तो बाबा कहते इसी प्रकार यहाँ भी बिरादरियां हैं और मूल वतन में भी ऐसे माला बनी हुई है, सेक्शन बने हुए हैं। तो सब अपने अपने सेक्शन में भी वहां रहते हैं। और नीचे आते हैं तो पहले देवी देवता धर्म की आत्मा है, तो वहां से बिरादरी स्टार्ट हो जाती है। तो पहली बिरादरी उन देवी देवता धर्म वालों की होती है, फिर दूसरी निकलती है। तुम तो देवी देवता धर्म के हो, फिर पतित बन जाते हो, अपने को भूल जाते हो। तो फिर बाबा कहते तुम देवता कहला नहीं सकते हैं। अभी बाबा तुमको याद कराते हैं, बच्चे तुमने बुलाया ना कि पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। तो देखो बाबा आए हैं पावन बनाने। और ये पाठशालाओं की पाठशाला है और यज्ञों का यज्ञ है। जितने भी यज्ञ है उनके ऊपर ये बाबा का यज्ञ है। इसमें सब स्वाहा हो जाएगा। फिर बाबा होलिका का याद कराते। होलिका में कहते हैं ना, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया, तो शरीर सबके खत्म हो जाएंगे और आत्माएं सब चली जाएंगी अपने घर पर। इसीलिए बच्चे तुमको यहाँ जीते जी मरना है और जो भी तन मन धन सब है ना, वो सब कुछ बाबा के पास ट्रांसफर कर दो। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। सुखधाम में जाने के लिए अपना दैवी स्वभाव बनाना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत के राज को बुद्धि में रखकर हर्षित रहना है। सबको यही राज समझाना है। दूसरा, स्वराज्य लेने के लिए इस बेहद यज्ञ में जीते जी अपना तन मन धन स्वाहा करना है। सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर देना है। वरदान है, अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाबा के संग में रहो। एक बाप और दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे, उसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई, मैं और बाबा। स्लोगन है, प्रश्न चित्त बनना यानी परेशान होना और परेशान करना। अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो जैसे कर्म करता है वैसे उसका नाम भी पड़ता है। कर्म यदि श्रेष्ठ है तो नाम पड़ेगा श्रेष्ठ मणि। श्रेष्ठ मणि बनने के लिए मन वाणी कर्म में सरलता और सहनशीलता, ये दोनों गुण आवश्यक है। अगर सरलता है नहीं तो फिर श्रेष्ठ भी नहीं। इसीलिए सरलता और सहनशीलता दोनों भी साथ साथ चाहिए, दोनों की बैलेंस चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग,
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।